214 यहाँ कंप्लीट हो जाता है। उच्च न्यायालय के बारे में जो भी डिटेल थी यहाँ मैंने आपको बता दी, ठीक है। नेक्स्ट हम आर्टिकल देखेंगे 215, ठीक है। 215 में क्या दिया है, कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड, ठीक है। देखिए आर्टिकल 214 में दिया गया है, सॉरी आर्टिकल 215 पढ़ेंगे। देखिए, एवरी हाई कोर्ट शैल बी अ कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड एंड शैल हैव ऑल पावर्स ऑफ सच अ कोर्ट इंक्लूडिंग द पावर ऑफ पनिश फॉर कंटेम्प्ट ऑफ इटसेल्फ, ठीक है। देखिए प्रत्येक उच्च न्यायालय अभिलेख न्यायालय होगा और उसको अपने अवमानना के लिए दंड देने की शक्ति सहित ऐसे न्यायालय की सभी शक्तियां प्राप्त होंगी। अपनी अवमानना के लिए वो दंड दे सकता है। किस तरह की अवमानना देखते, देखिए कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब क्या है, ठीक है। कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड का मतलब है हर उच्च न्यायालय अपने कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड होता है अपने आप में, ठीक है। इसका अर्थ यह है उसने अपने निर्णय को साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जा सकता है। उसके जो निर्णय होते हैं उसको साक्ष्य के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। जैसे आज हाई कोर्ट ने कुछ निर्णय दिया, सेम वैसा ही को कुछ इस तरह का मिलता जुलता कोई नया मामला आया, तो उसने पिछले टाइम क्या फैसला दिया था, तो एक साक्ष्य हो गया ना, हमने उस टाइम तो उस केस में वो फैसला दिया था, है ना, ऐसा रहता है। देखिए ये निर्णय भविष्य में एक उदाहरण के रूप में प्रयोग किए जाते हैं, ठीक है। भविष्य में उदाहरण दिया जाता है कि उस टाइम तो हाई कोर्ट ने वो फैसला दिया था, इस तरह से, ठीक है। अवमानना की शक्ति का मतलब क्या है, हाई कोर्ट के पास यह अधिकार है कि वह अपनी अवमानना करने वालों को दंड दे, ठीक है। उसकी आज्ञा ना मानने को, उसका इंसल्ट करने वालों को वो दंड दे। इसमें आपराधिक व नागरिक अवमानना दोनों शामिल हैं। नागरिक और आपराधिक अवमानना दोनों शामिल हैं। यह पावर संविधान से मिली हुई है, ठीक है। ये पावर जो इनको दी है वो संविधान से मिली हुई है, संवैधानिक पावर है, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ एक्ट, देखिए कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में क्या दिया गया है, उसमें यह दिया गया है कि जो पावर मिली हुई है संविधान से अवमानना की, उसकी प्रक्रिया कैसे होगी, समझ में आया, ठीक है। केवल इस शक्ति को लागू करने की विधिक रूपरेखा देता है। जो कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 है वो क्या करता है, जो इनको शक्ति मिली हुई है, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट की शक्ति मिली हुई है, ठीक है, उस शक्ति को लागू करने की विधिक रूपरेखा, कानूनी रूपरेखा प्रस्तुत होती है किसमें, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट एक्ट 1971 में, ठीक है। देखिए अवमानना, कंटेम्प्ट के प्रकार क्या है, सिविल कंटेम्प्ट होता है अदालत के आदेश का पालन ना करना, ठीक है। क्रिमिनल कंटेम्प्ट मतलब अदालत की गरिमा को ठेस पहुंचाना या न्यायिक प्रक्रिया में अवरोध उत्पन्न करना। आया समझ में, ठीक है। दोनों आर्टिकल हमने देख लिया, बस इतना कुछ है नहीं, बस इतना ध्यान रखिए कि आर्टिकल 215 में क्या दिया गया है, प्रत्येक उच्च न्यायालय का एक अभिलेख न्यायालय होना, ठीक है, और वह अपनी अवमानना के लिए दंड दे सकता है, ठीक है। उच्च न्यायालय उसको ये अधिकार संवैधानिक रूप से मिला हुआ है संविधान की तरफ से, ठीक है। आया समझ में आर्टिकल 215। आर्टिकल 214 में प्रत्येक राज्य के लिए उच्च न्यायालय होगा, ठीक है। और ये देखिए आप दोनों आर्टिकल आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं कुछ और आर्टिकल के साथ में, आर्टिकल 216 देखेंगे, ठीक है। उच्च न्यायालयों की गठन, ठीक है, उच्च न्यायालय का गठन वगैरह देखते हैं हम। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं दोस्तों। जानकारी आपको समझ में आई तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच, जय हिंद।